दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव पार्ट 17। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। श्रेया भी बिना झिझक के अधीर के सीने से अपने हाथों को सरकाते हुए उसके गले में लपेटकर उसकी किस्म में उसका साथ देने लगी। अधीर श्रेया को उसकी कमर से पकड़कर खुद से एकदम सटा लेता है और उसके ऊपर झुकते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उन्हें किस करने लगा। उनकी किस बहुत प्यार भरी हुई थी। काफ़ी देर उसके होंठों को चूमने के बाद अधीर अपनी टंग की मदद से श्रेया का मुंह खोलकर उसके मुंह में अपनी टंग को एंटर करके श्रेया के मुंह में अपनी टंग को घुमाते हुए उसे म्यूज करने लगा। श्रेया भी अधीर की टंग को अपने मुंह में फील करके उसकी टंग को हल्के हल्के अपने दांतों से दबा रही थी और साथ ही उसकी टंग को सक भी कर रही थी। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर श्रेया के कंधे से उसकी साड़ी को सरका देता है, जिसकी वजह से श्रेया का पल्ला नीचे गिर गया। लेकिन श्रेया को जैसे किसी चीज़ की सुधि नहीं रही। वो तो अब अधीर की किस्म खोए हुए उसकी किस्में उसका साथ दे रही थी। अधीर अपना हाथ श्रेया की बॉडी पर घुमाते हुए नीचे की तरफ लेकर आया और श्रेया की साड़ी को पकड़कर वो उसकी कमर से साड़ी को एक झटके में निकाल देता है और उसे साइड में फेंक देता है। अधीर श्रेया को किस करते हुए थोड़ा झुककर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ता है। अधीर श्रेया को लाकर बेड पर बहुत प्यार से लेटा देता है, लेकिन इस बीच उन दोनों की क्रिस पर जरा भी ब्रेक नहीं लगा। अधीर श्रेया को बेड पर लेटाकर श्रेया के होंठों से खुद के होंठों को दूर करके उससे थोड़ा दूर हुआ और श्रेया को देखने लगा, जो रेड ब्लाउज और रेड स्कर्ट में बेड पर लेटी हुई थी। श्रेया की आंखें बंद थी। वो अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अधीर श्रेया को देख मुस्कुरा दिया। वह अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी शर्ट के बटन को एक एक करके खोलने लगा। वहीं श्रेया जब धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने अधीर को उसकी शर्ट के बटन खोलते देख श्रेया के गाल लाल पड़ने लगे। अधीर श्रेया को देखते हुए अपनी शर्ट को निकाल देता है और साइड में गिरा देता है। अधीर की शर्ट निकलते ही अधीर की मस्कुलर बॉडी श्रेया के सामने आ गई। श्रेया की नज़रें जैसे ही अधीर की बॉडी पर पड़ी तो उसकी नज़रें अधीर की बॉडी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फ्लैट शेप्स ब्रांड सीना मस्कुलर बॉडी को देखकर मानो श्रेया का गला सूखने लगा था। श्रेया एक टक अधीर के ब्रांड सीने को घूर रही थी। वहीं अधीर श्रेया को अपने सीने को घूरता पाकर मुस्कुरा दिया। वो बेड पर आते हुए वापस श्रेया के ऊपर झुका और श्रेया का एक हाथ पकड़कर उसे अपने सीने पर रखते हुए बोला, बेबी तुम चाहो तो इसे छू भी सकती हो, तुम्हारे ही पति का सीना है। अचानक अधीर के ऐसा करने पर श्रेया थम गई। वह अपना लाल पड़ चुका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपना हाथ पीछे खींचकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा हाथ छोड़िए। अधीर श्रेया के ऐसा करने पर मुस्कुराते हुए उसके ऊपर आ गया और उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, बेबी क्या तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो गए? इतना बोलते ही अधीर धीरे से श्रेया के यह लव को अपने दांतों से काटकर उसे लीक कर लेता है और अपना चेहरा उठाकर श्रेया को देखने लगा। श्रेया अधीर के ऐसे करने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं उसका सवाल सुन वो अपनी आंखें बंद किए ही धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है। श्रेया की हाँ सुनते ही अधीर की खुशी को तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुश होकर वापस से श्रेया के होंठों पर अपने होंठों को रखकर उसे किस करने लगा। श्रेया भी अपनी बाहों को अधीर की बैग पर कस देती है और उसकी किस में उसका साथ देने लगी। अधीर अपने हाथों को श्रेया की बॉडी पर घुमाते हुए उसके हाथों को श्रेया की बैग पर
लेकर जाता है और श्रेया के ब्लाउज को पीछे से खोल देता है। वो ब्लाउज के साथ श्रेया की ब्रा को भी खोल देता है, जो श्रेया की खुली हुई पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए उसे किस करने लगा। काफ़ी देर श्रेया की खुली पीठ पर अपने हाथ घुमाने के बाद अधीर अपने हाथों को आगे लाकर श्रेया के ब्लाउज और उसकी इनर वियर को एक साथ उसकी बॉडी से अलग करके उन्हें बेड के साइड में फेंक देता है। अधीर थोड़ा उठते हुए श्रेया को देखता है, जो उसके नीचे ऊपर नेट उसके नीचे लेटी थी। अधीर श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है। हल्का हल्का लाल पड़ चुका था वो अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिसकी वजह से उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। अधीर श्रेया के चेहरे को देखते हुए अपनी नज़रें नीचे करता है। वह श्रेया के खुले और उभरे हुए सीने को देखकर अधीर का मानो गला सूखने लगा था। अधीर और देरी ना करते हुए नीचे झुका और श्रेया के उभरे हुए सीने पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें किस करने लगा। अधीर के ऐसे करते ही श्रेया सिसक उठी। वो अपने हाथों को अधीर के बालों में कस देती है। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। वो लंबी लंबी सांस लेकर और आंखें बंद किए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अधीर की करीबी उसे एक अलग ही एहसास दे रही थी। वो अधीर के बालों में अपनी पकड़ कसते हुए उसकी किस को फील कर रही थी। वहीं अधीर श्रेया की चेस्ट को अपने मुंह में लेकर किस करते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके सीने को सहला रहा था। वो श्रेया को बहुत ही इंटेंसली किस कर रहा था। उसे श्रेया का सॉफ्ट और मुलायम सीना बहुत लुभावना लगा। अधीर श्रेया के सीने पर किस करते हुए अपने दूसरे हाथ को श्रेया की कमर तक लेकर गया और उसकी स्कर्ट्स की नाट को अपनी उंगली में बांध के खोल देता है। वो श्रेया के सीने पर किस करते हुए ही अपने एक हाथ की मदद से उसके स्कर्ट को धीरे से नीचे खिसका देता है। उसकी स्कर्ट को नीचे खिसका कर अधीर अपने पैर की मदद से उसे नीचे गिरा देता है। खुश रह के ऊपर आते हुए उसके सीने पर किस करते हैं और वह नीचे की तरफ बढ़ा। वह नीचे बढ़ते हुए उसके पेट पर अपने होंठ फेरने लगा। अधीर के होंठों को अपने पेट पर फील करके श्रेया अपना पेट अंदर तक कर लेती है। अधीर को श्रेया का पतला और मुलायम पेट बहुत अच्छा लगता था। वो उसके पेट पर किस करते हुए हल्के हल्के अपने दांत भी उसके पेट में गड़ा रहा था, जिससे श्रेया की सिसकी निकल रही थी। श्रेया की सिसकी अधीर को एक मीठी धुन की तरह लग रही थी। वो लगातार श्रेया के पेट पर अपने होंठों को घुमा रहा था। अधीर श्रेया के पेट पर किस करते हुए और नीचे की तरफ बढ़ा। वह श्रेया की नाभि पर किस करते हुए और नीचे बढ़ने लगा। अधीर को नीचे बढ़ते फील करके ही श्रेया हल्के से अपने पैरों को मोड़ लेती है। श्रेया के पैरों को मोड़ने पर अधीर अपना सिर उठाकर श्रेया को देखता है, जो अभी अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस ले रही थी। अधीर श्रेया को इसे देखकर मुस्कुरा दिया। वह अपने हाथों को आगे बढ़ाकर श्रेया के पैरों को सहलाते हुए उन्हें किस करने लगा। वह श्रेया के पैरों पर किस करते हुए हल्के से उसके पैरों को मोड़कर सीधा करते हुए श्रेया को किस करता है। अधीर भी श्रेया को मुस्कुराते देखकर श्रेया अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। श्रेया की दिल की धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट चलने लगी थी। वहीं अधीर के चेहरे की स्माइल श्रेया के ऐसा करने पर और बड़ी हो गई। वह अपनी पर निकलकर सिर्फ अपने बक्सर में बेड पर वापस आ गया। वह वापस श्रेया के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को किस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा और उसके पैरों को किस करते हुए वह अपने हाथों की मदद से धीरे से श्रेया की पैंटी को भी निकालकर साइड में फेंक देता है। अधीर के ऐसा करते ही श्रेया पैरों को फोल्ड करके खुद को छुमाने लगी, लेकिन अधीर उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए अपने हाथों की मदद से उसे ऐसा करने से रोक देता है। अधीर श्रेया को सही करके जैसे ही उसको देखता है, अधीर की नजरें मानो उस पर ठहर गई।
अधीर काफी देर तक उसे देखने के बाद धीरे से झुका और उसे किस कर लेता है, जिससे श्रेया को ना चाहते हुए भी एक आह निकल गई। वो अपने हाथों की पकड़ बेड पर कस देती है। वहीं अधीर उसे किस करते हुए अपने हाथों से उसके सीने को सहलाने लगा। काफी देर तक ऐसा करने के बाद अधीर श्रेया के ऊपर आते हुए वापस उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और उसके होंठों की किस करने लगा। श्रेया भी इन सब में अधीर का साथ देते हुए उसे किस कर रही थी। उसे अपनी बॉडी में बढ़ती गर्मी अधीर की करीबी से ठंडक मिल रही थी। अधीर किस करते हुए ही उसके साथ अपनी बक्सा निकाल देता है, जिसकी वजह से अधीर की हार्ड हो चुकी बॉडी श्रेया की बॉडी से टच होने लगी। अधीर की हार्ड बॉडी को अपनी बॉडी पर फील करते ही श्रेया को घबराहट होने लगी थी। वो अब अधीर को किस करना बंद करके आगे जो होगा उसके बारे में सोचने लगी। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी से बार बार टच करने लगा। अधीर को यह सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। एक लग किस के बाद अधीर अपना चेहरा उठाकर श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर अब डर नजर आ रहा था। अधीर उसके चेहरे पर घबराहट और डर देखकर समझ सकता था कि पहली बार हर किसी का डरना लाजमी है। बेबी, अधीर धीरे से श्रेया के चेहरे को देखते हुए बोला, लेकिन श्रेया कुछ नहीं बोली। वो बस अपनी आंखें बंद किए अधीर के नीचे लेटी रही। अधीर श्रेया को कुछ ना बोलता देखकर वापस बोला, बेबी ओपन योर आइज। श्रेया इस बार भी अधीर की बात का कोई रिप्लाई नहीं करती। वो चुपचाप उसके नीचे लेटी रही। इस बार अधीर प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बोला, बेबी अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम यहीं रुक सकते हैं। अधीर इतना बोलकर चुप हो गया। श्रेया अधीर के कहे सब सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अधीर का हैंडसम फेस आया। वो श्रेया को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। श्रेया अधीर की आंखों में अपने लिए प्यार और डिजायर दोनों साथ में देख सकती थी। वो इस बार भी अधीर को यहाँ तक लाकर अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो अधीर को एक टक खुद की सोच में बोली। वहीं अधीर अब श्रेया को कुछ बोलता नहीं देखता तो वापस बोला, बेबी क्या हुआ, प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। श्रेया अधीर के दोबारा पूछने पर अधीर को देखते हुए धीरे से बोली, डर लग रहा है। अधीर श्रेया की बात सुनकर रिलैक्स हुआ। वो अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए प्यार से बोला, पहली बार मैं सबको लगता है बेबी, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे रूही ने बताया था पहली बार में बहुत दर्द होता है। श्रेया अधीर को देखते हुए वापस से बोली, हम होता है पर थोड़ा सा अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो दर्द भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कंफर्टेबल ना लगे और ज़्यादा दर्द हो तो मुझे बता देना, हम वहीं रुक जाएंगे। ओके, मेरे लिए उस सबसे ज़्यादा तुम और तुम्हारे हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अधीर श्रेया को प्यार से देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। श्रेया अधीर की बात सुनकर अपना सिर उठाकर अधीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। वो अधीर को देखते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है। अधीर श्रेया की हाँ सुनकर वापस मुस्कुरा दिया। वो आगे बढ़कर उसके फोrehead पर किस करके प्यार से बोला, आई लव यू टू। श्रेया भी अधीर को देखते हुए बोली। अधीर श्रेया के शब्द सुनकर मुस्कुरा दिया और झुककर उसके होठों को वापस अपने होठों में लेकर किस करने लगा। अधीर श्रेया को किस करते हुए धीरे से उसके ऊपर आया और उसकी पूरी बॉडी पर अपना हाथ फेरने लगा। वो पहले श्रेया को अपने साथ कंफर्टेबल करना चाहता था ताकि श्रेया आगे के बारे में सोच सोच के डर ना जाए। अधीर श्रेया के होठों को अपने होठों में थोड़ी देर में आज़ाद करके श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है जो लाल पड़ चुका था। अधीर श्रेया के चेहरे को देखकर धीरे से बोला, बेबी क्या तुम तैयार हो? जिसके जवाब में श्रेया अधीर की आंखों में देखते हुए ही धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है।
अधीर श्रेया की हाँ पाते ही अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी से टच करता है। इस समय अधीर और श्रेया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अधीर श्रेया को देखते हुए खुद को श्रेया की बॉडी में थोड़ा पुश करता है, जिसकी वजह से श्रेया को थोड़ा दर्द हुआ और अपने हाथ अधीर के कंधों पर कस देती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। श्रेया के ऐसा करने पर अधीर अपनी जगह पर ही रुक के श्रेया को देखने लगा। श्रेया को देखते हुए अधीर धीरे से बोला, बेबी क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में श्रेया अपनी आंखें बंद किए हुए ही हाँ में सिर हिला देती है। क्या मैं आगे बढ़ूं? अधीर वापस से बोला। श्रेया अधीर को बस हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ने की परमिशन देती है। अधीर श्रेया की हाँ पाते ही श्रेया को देखते हुए थोड़ा रुका और अचानक एक झटके में वह श्रेया के अंदर समा गया। अधीर के एकदम से ऐसे करने पर श्रेया को बहुत तेज दर्द हुआ, जिसकी वजह से वह चीखने को हुई। लेकिन अधीर जल्दी से श्रेया के होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है, जिसकी वजह से श्रेया की चीख उसके गले में ही अटक गई। श्रेया की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वहीं उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा, जिससे अधीर भी फील कर पा रहा था। थोड़ी देर में अधीर धीरे से श्रेया के होंठों से खुद के होंठों को दूर करता है। श्रेया फड़फड़ा के रो पड़ी। अधीर श्रेया को ऐसे रोते देख अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वो श्रेया के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। शांत बेबी प्लीज चुप हो जाओ। श्रेया रोते हुए ही अधीर के गले लग गई। वह रोते हुए हकला कर बोली, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज बाहर आइए। श्रेया इतना बोलकर वापस सोने लगी। अधीर श्रेया को रोता देखकर और उसकी बात सुनकर धीरे से उससे दूर खड़ा हो जाता है और एकदम से खुद को श्रेया की बॉडी से बाहर निकाल लेता है, जिससे एक बार फिर श्रेया को दर्द हुआ और वह वापस से दर्द से रोने लगी। अधीर श्रेया को रोते देख ही रहा था कि उसकी नज़र अचानक श्रेया के पैरों के पास बेडशीट पर खून दिखा। श्रेया को देखने के बाद अधीर अपनी बॉडी को देखता है जिस पर खून लगा था। अधीर खून देखकर समझ गया कि श्रेया को इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। वो श्रेया के करीब जाते हुए प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। अधीर को अपने करीब देखकर श्रेया जल्दी से उसके गले लग गई। अधीर भी श्रेया को गले लगाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। श्रेया वैसे ही अधीर के गले लगी रही। थोड़ी ही देर में श्रेया को रोना बंद हो गया। वह अपना चेहरा उठाकर अधीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आई एम सॉरी बेबी, श्रेया अपने भर रहे गले से बोली। वो किस लिए बेबी? अधीर श्रेया को देखते हुए बोला, मेरी वजह से सब बिगड़ गया। श्रेया अपना सर नीचे करते हुए बोली, अब इसमें तुम्हारी क्या गलती बेबी? मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, सब मेरी गलती है। अधीर श्रेया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला। श्रेया अधीर की बात सुनकर उसकी कमर पर अपना हाथ कस देती है और उसे हाँ करते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है। श्रेया के ऐसा करने पर श्रेया का खुला हुआ सीना अधीर के खुले हुए सीने पर टच होने लगा, जिसे फील करते ही अधीर की बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। श्रेया के सर्व सीने को अपने ब्रांड को और मस्कुलर चेस्ट पर फील करते हुए अधीर की बॉडी वापस हार्ड होने लगी थी। अधीर इन सब से अनकंफर्टेबल होने लगा था। वो श्रेया को खुद से दूर भी नहीं कर पा रहा था। वो एक नज़र श्रेया को देखता है जो उसके सीने में अपना सिर छुपाकर बैठी हुई थी। श्रेया को देख अधीर खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने लगा। अधीर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके कानों में श्रेया की आवाज़ पड़ी, जो बोल रही थी, क्या हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं? अधीर जो खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था, अचानक श्रेया की आवाज़ सुनकर वो अपनी आंखें खोलकर श्रेया की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। श्रेया को अपनी तरफ देखता पाकर अधीर धीरे से बोला, क्या कहा तुमने? हम एक बार फिर से करें? श्रेया अधीर की आंखों में देखते हुए बोली।
अधीर श्रेया की बात सुनकर उसे मना करते हुए बोला, नो बेबी, तुम्हें फिर से पेन होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वापस पेन हो। हम बाद में कभी ट्राई करेंगे, लेकिन पेन तो बाद में भी होगा ना। श्रेया वापस से बोली। इस बार अधीर चुप हो गया। यह तो सही था कि यह पेन श्रेया को चाहे अभी हो या बाद में होना तो था। अधीर को चुप देखकर श्रेया अधीर के गाल पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोली, मुझे आपके प्यार को महसूस करना है। आपको खुद में महसूस करना है, फील करना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। प्लीज़ मान जाइए ना। लेकिन बेबी, अधीर वापस उसे कुछ बोलने को हुआ कि श्रेया उसे रोकते हुए एकदम से बोली, प्लीज़। इस बार अधीर उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, अगर तुम्हें इस बार पेन हुआ तो हम इसे यहीं रोक देंगे। अधीर की बात सुनकर श्रेया के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। अधीर श्रेया को मुस्कुराते देखकर वापस मुस्कुरा दिया। वो झुककर श्रेया के फोrehead पर किस करके उसे खुद से थोड़ा दूर करता है और खुद बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। श्रेया जो अधीर की ही देख रही थी। अधीर को अपने सामने इस हाल में देखकर श्रेया का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। वह जल्दी से अधीर से अपनी नज़रें हटा लेती है। अधीर उसके ऐसा करने पर मुस्कुरा दिया। वो श्रेया को एक नज़र देखने के बाद बाथरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में अधीर एक टॉवल पहने बाथरूम से बाहर आया और अपने साथ एक छोटा सा टॉवल साथ लेकर आया। वह बेड के करीब आकर श्रेया को लेटने को बोलता है। श्रेया अधीर की बात मानते हुए लेट गई। अधीर श्रेया के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है, जिससे एक बार फिर से श्रेया नेकेड अधीर के सामने थी। अधीर उसे देख उसके पैरों के पास बैठ गया और उसकी बॉडी पर लगे ब्लड को उस गीले टॉवल से साफ करने लगा। अधीर यह सब कुछ बहुत ध्यान से कर रहा था। वहीं अधीर के टच को अपनी बॉडी पर फील करके श्रेया अपनी आंखें बंद किए अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू कर रही थी। श्रेया को साफ करने के बाद अधीर वापस उठा और बाथरूम की तरफ गया और थोड़ी देर में वापस आया। अधीर बेड के करीब आते हुए अपनी टॉवल निकालकर बेड के पास ही गिरा देता है और खुद बेड पर आते हुए श्रेया के करीब चला जाता है। वो वापस श्रेया के ऊपर आते हुए श्रेया के को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। वो झुककर वापस उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। श्रेया भी अपने हाथ अधीर की पीठ पर कसते हुए उसकी किस में उसका साथ देने लगी। अधीर श्रेया को किस करते हुए श्रेया की बॉडी पर अपना हाथ फेरने लगा। वो उसकी बॉडी पर अपना हाथ घुमाते हुए श्रेया के सीने को सहलाने लगा। एक लगन किस के बाद अधीर श्रेया के होंठों से अपने होंठों को दूर करता है और श्रेया के गले में अपना चेहरा छुपाकर उसके गले को किस करने लगा। अधीर श्रेया के गले को किस करते हुए उसके सीने पर अपने होंठों को फेरने लगा। श्रेया भी अधीर के गले में अपनी बाहें लपट कर अधीर को हग करके उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। काफ़ी देर किस करने के बाद अधीर वापस अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के करीब लेकर आया और उसे आंखों से आगे बढ़ने की परमिशन मांगता है, जिस पर श्रेया अपनी पलकी झपकाकर उसे आगे बढ़ने की परमिशन देती है। श्रेया की परमिशन मिलते ही अधीर धीरे से वापस अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी से खुद की बॉडी को टच करता है। अधीर के ऐसा करते ही श्रेया की धड़कनें किसी फास्ट ट्रेन की तरह तेज हो गई। उसे अभी बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पर बयां नहीं होने दे सकती थी। उसे मालूम था अगर अधीर ने उसके चेहरे पर डर देख लिया तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। वही अधीर श्रेया को देखते हुए धीरे से अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी में पुश करता है। इसकी वजह से श्रेया की एक सिसकी निकल गई। अधीर श्रेया की सिसकी सुनकर रुक गया। वो श्रेया के चेहरे को देखता है जिस पर दर्द की लकीर देखने लगी थी। अधीर श्रेया को देखते हुए वापस अपनी बॉडी को थोड़े फर्श के साथ श्रेया की बॉडी में एंटर करता है, जिससे वापस श्रेया को दर्द हुआ। लेकिन इस बार वह अपने होंठों को भी लेती है। की वजह से उसकी चीख उसके गले में ही दबकर रह गई। उसकी आंखों से वापस आंसुओं की बूंद लुढ़ककर उसके गालों पर आ गई
वह दर्द की वजह से अपने नाखून अधीर की खुली हुई पीठ में घसा देती है, जिससे अधीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अधीर श्रेया को देखते हुए अपनी बॉडी को उसकी बॉडी में मूव नहीं करता। वो शांत सा उसकी बॉडी में रहा। थोड़ी देर में जब अधीर को श्रेया थोड़ी रिलैक्स लगी तो वह धीरे से अपनी कमर को मूव करता है, जिसकी वजह से श्रेया वापस सिसक उठी। वो अपने नाखून अधीर की खुली हुई पीठ पर और भी ज़्यादा घसा देती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अधीर श्रेया को वापस रोते देखकर प्यार से उसके फोrehead पर किस करते हुए बोला, बेबी अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम रुक जाते हैं। मैं तुम्हें इससे दर्द दूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अधीर की बात सुनकर श्रेया अपनी आंखें नीचे ही दर्द में बोली, थोड़ा सा दर्द सभी को होता है, यहाँ अपने आप ठीक हो जाएगा, आप आगे बढ़िए। श्रेया इतना बोलकर अपने हाथों को अधीर के गले में डाल देती है। अधीर श्रेया की बात सुनकर वापस धीरे अपनी कमर मूव करने लगा, जिससे श्रेया की सिसकने की आवाज़ निकलने लगी। अधीर झुककर श्रेया के होठों पर अपने होठों रखकर उसे किस करने लगा ताकि श्रेया का ध्यान दर्द की तरफ से डाइवर्ट कर सके, और हुआ भी ऐसे ही। श्रेया भी अपने दर्द को भूलते हुए अधीर को किस करने लगी। थोड़ी देर में श्रेया का दर्द भी कम हो गया और उसे यह सब अच्छा लगने लगा। वह अधीर की पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए अधीर को खुद में महसूस करके मौन करने लगी। वहीं अधीर श्रेया के गले में अपना चेहरा छुपाकर श्रेया को प्यार किए जा रहा था। अधीर श्रेया के गले में किस करते हुए उसे प्यार कर रहा था। अधीर श्रेया के साथ बहुत प्यार से और बहुत जेंटली पेश आ रहा था, जिससे श्रेया को कोई प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी देर तक श्रेया प्यार करने के बाद अधीर एकदम से गहरी सांस छोड़ते हुए श्रेया के ऊपर ही लेट गया और उसके गले के किस करने लगा। श्रेया भी अपनी आंखें बंद किए अधीर के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। श्रेया के ऊपर थोड़ी देर लेटने के बाद अधीर श्रेया के ऊपर से बेड पर दूसरी तरफ लेट गया और श्रेया को अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपने ऊपर लेटा देता है। श्रेया भी थक गई थी। अधीर के प्यार करने से उसे अब बहुत नींद आ रही थी। वह अधीर के खुले हुए सीने पर अपना सिर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधीर अपनी सांसों को काबू करते हुए श्रेया के बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर में अधीर को श्रेया की गर्म मगर धीमी सांसें अपने सीने पर फील हुई, जिसे अधीर समझ गया कि श्रेया सो चुकी है। अधीर श्रेया के सिर को किस करते हुए मुस्कुराकर बोला, आई लव यू बेबी एंड थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। इतना बोलकर अधीर श्रेया को अपने ऊपर सही से लेटाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज दोनों सही मायनों में पति पत्नी के बंधन में बन चुके थे। दोनों के मिलन से आज दो जिस्म एक जान बन चुके थे। अधीर आज बहुत खुश था श्रेया को पाकर। उसे आज अपनी दादी को बहुत सारा थैंक यू बोलने का दिल था। अगर दादी उसकी शादी ज़बरदस्ती श्रेया के साथ नहीं करवाती तो उसे शायद श्रेया जैसी लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलती। अधीर ने श्रेया को आज ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि आज दोनों का ही फर्स्ट टाइम था। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर मेंशन में अधीर का कमरा सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अधीर और श्रेया दोनों एक वक्त एक दूसरे से चिपके सो रहे थे। श्रेया अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपाए किसी खरगोश के बच्चे की तरह अधीर से चिपक कर सो रही थी। अधीर भी श्रेया को हक किए चैन की नींद सो रहा था। दोनों एक दूसरे को हक किए सारी दुनिया से बेफिक्र चैन से सो रहे थे। करीब 9 बजे अधीर की नींद टूटी जब उसका फ़ोन बजने लगा। अधीर फ़ोन की आवाज़ सुनकर नींद में ही साइड में रखा अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो रोनी का कॉल था। अधीर कॉल आंसर करते हुए नींद में ही बोला, हम रोनी क्या हुआ? दूसरी तरफ से रोनी अपने बॉस की अलसाई आवाज़ सुनकर बोला, बॉस आज आप ऑफिस नहीं आए? हाँ वो आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा तो आज का सारा काम तुम संभालोगे। इतना बोलकर अधीर बिना रोनी की एक भी बात सुने फ़ोन कर देता है। और बेचारा रोनी, वो तो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला।
वो बस अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, सही है, शादी करने के बाद मज़े आप करो और सारा काम मैं करूं। इतना बोलकर अनी अपने काम में लग जाता है। वहीं अधीर फ़ोन कट करने के बाद श्रेया को देखता है, जो अभी भी सो रही थी। श्रेया को देखते ही अधीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो झुककर श्रेया के होठों को लाइट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर अधीर श्रेया को हग करके लेट गया और श्रेया के छोटे से चेहरे को देखने लगा। श्रेया के सोते हुए शांत चेहरे को देखकर अधीर को पता नहीं क्यों, लेकिन श्रेया पर जी तोड़कर प्यार आ रहा था। क्या दिल बार बार फिर से श्रेया को अपनी बाहों में भर के उससे प्यार करने का कर रहा था। लेकिन अभी उसकी यह लिटिल बेबी सो रही थी, जिसकी वह नींद खराब नहीं करना चाहता था। वह अपना मन मारकर बस श्रेया को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए उसके होठों पर हल्के हल्के किस करने लगा, ताकि श्रेया की नींद ना टूटे। अधीर के हल्के हल्के किस करने पर श्रेया थोड़ी देर में कसमसाई और धीरे से अपनी आंखें खोलती है, तो सामने अधीर का हैंडसम फेस सामने था, जो आंखें बंद किए हल्के हल्के उसके होठों पर अपने होठों से लाइट किस कर रहा था। अधीर को इसे करते देख और कल रात की सारी बातों को याद करके श्रेया का चेहरा एकदम से लाल पड़ने लगा था। कल जो उसने अधीर से कहा कि वो उसे खुद में महसूस करना चाहती है, उसे याद करने के बाद तो श्रेया अधीर के सामने भी पढ़ना नहीं चाहती थी। अधीर जो श्रेया को हल्के हल्के किस कर रहा था, जब उसे यह महसूस हुआ कि श्रेया जाग चुकी है, वो अपनी नज़र उठाकर श्रेया को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। श्रेया को अपनी तरफ देखता पाकर अधीर स्माइल करते हुए श्रेया के होठों पर वापस किस करके बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। श्रेया जो अपनी ही सोच में गुम थी, अचानक अधीर के ऐसा करने पर वो अपनी सोच से बाहर आकर नज़र उठाकर जैसे ही अधीर को देखती है, उसका चेहरा वापस से लाल पड़ जाता है, क्योंकि अधीर उसे बहुत प्यार से स्माइल करते हुए देख रहा था। श्रेया अधीर को अपनी तरफ स्माइल करते देखकर अपनी नज़र नीचे करते हुए धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। इतना बोल के श्रेया चुप हो गई। उसे इस पर अधीर से बहुत शर्म आ रही थी। अधीर श्रेया को हकलाते देखकर समझ रहा था कि उसे शर्म आ रही है। वो श्रेया के करीब खिसकते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से बोला, कल रात नींद अच्छी आई। अधीर को कल रात की बात करते सुनकर श्रेया का मन तो कहीं जाकर छुप जाने का कर रहा था। वो अपना सिर नीचे झुकाए हुए ही अपना सिर हाँ में हिला देती है। क्या तुम्हें अभी पेन हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अधीर वापस से बोला। श्रेया अधीर की डॉक्टर वाली बात सुनकर जल्दी से बोली, नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। अधीर श्रेया के एकदम से इससे बोलने पर उससे देखने लगा और वापस से बोला, तुम भला डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकती? दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताया गया, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नमस्ते।